हाँ, तो हम उस अपने कंटेंट को कहीं पे भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी एडजस्ट कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोगों ने देखा हो, जब आप एचटीएमएल का लेआउट क्रिएट करते हैं तो उस वक़्त क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है लेफ्ट साइड की तरफ विज़िबल होती हैं। अब उसको अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू मैनेज ना करें तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपके राइट साइड की तरफ प्लेस हो जाए या कोई चीज़ मिड में प्लेस हो जाए, तो उसको प्लेस करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स तो हो गया कि भाई डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही आप प्रॉपर्टी आप लगाते हैं तो वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। मतलब एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है जो कि हर एलिमेंट में बाय डिफॉल्ट होती है। जैसे आप लोगों ने ब्लॉक लेवल एलिमेंट पढ़ा होगा, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं कि भाई जिनकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक, तो वो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसी तरह से इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो ये होते हैं कि भाई उनकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है इनलाइन। इसी तरह से हमारे पास एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है जो कि फ्लेक्स, जो कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसी के साथ इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मैं एक नाम लिया मैंने, जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा? अब जस्टिफाई कंटेंट ये करेगा हमें हमारे बेसिकली कंटेंट में कि हमें जब भी चीज़ों को रॉ में, मतलब रॉ से मुराद ये है कि एक लाइन में चीज़ों को जब भी हमें अलाइन करना होगा तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली एक हमारे पास प्रॉपर्टी है सीएसएस की, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। अब वैल्यूज हम देखेंगे कि वैल्यूज क्या होती है। जस्टिफाई कंटेंट तो खैर समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स भी जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये चीज़ पता चली होगी कि भाई हम डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू रॉ और कॉलम के दरमियान चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से जब भी हमें एक रॉ में किसी चीज़ों को अलाइन करना होगा तो हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है। अच्छा, तो एक बनाता हूँ मैं फटाफट से मॉड्यूल। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि आप लोगों ने लेआउट में जो है नैप बार देखा है या वट क्या देखा है, तो मैं फिर उस हिसाब से कोई नई चीज़ बनाता। नैप बार वगैरह दिखाया बनाकर, नैप बार वगैरह दिखाया बनाकर, नैप बार बना दो ना। अच्छा अच्छा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक नैप देखिए बार की एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। नैप बार बेसिकली होता है, नैप बार की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। नैप बार कहाँ पे, जैसे मैं कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे मैं खोलता हूँ यहाँ पर कैनवा खोल लेता हूँ। देखिए अच्छा, नैप बार देख लिया आप लोगों ने। सर वन कॉम्प्लेक्स से नैप बार बने, ठीक है, वन कॉम्प्लेक्स से नैप बार बनाए। नैप बार देखा है, ठीक है। अच्छा, नैप बार देखा है तो हम कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, बॉक्स मैं एक पेरेंट एलिमेंट बनाता हूँ सबसे पहले। बेसिकली एक बना लेता हूँ मैं कंटेनर। अच्छा, ये एक वेब बना लिया मैंने। जिसकी क्लास में दे देता हूँ यहाँ पर। ये देने के बाद मैं इसके अंदर कुछ अच्छा, ये देने के बाद मैं इसके अंदर कुछ चिल्ड्रन एलिमेंट्स जो है क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं एक बनाता हूँ बॉक्स, ये एक बॉक्स हो गया, ये दो हो गए, ये तीन। अच्छा, अब इनकी प्लेसमेंट कुछ ऐसी होगी, जब तक मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाऊंगा तो ये बेसिकली एक रॉ में एक कॉलम में जो है हमारे पास प्लेस हो रहे होंगे। अब मैं सीएसएस की फाइल भी एक बना लेता हूँ, फटाफट से कनेक्ट कर देता हूँ उसको ताकि हम स्टाइलिंग कर सकें। अच्छा, .style.css। अच्छा, सीएसएस की फाइल है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसमें कुछ कोड भी लिखा होगा, इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने यूनिवर्सल सिलेक्टर का टैग पढ़ा है?
कोई भी मैसेज में जवाब दे दे। यूनिवर्सल सिलेक्टर का टैग पढ़ा है, सिलेक्टर बेसिकली पढ़ा है। मैं यूज भी कर लेता हूँ। अच्छा, जी सही। अच्छा तो मैं उसके यूज बाद भी कर लेता हूँ साथ साथ। अच्छा यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करने के बाद मैं इसमें मार्जिन पैडिंग बेसिकली 0 कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट, ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेस हो वो ना ले। अच्छा पैडिंग भी कर देता हूँ 0। कंटेन डॉट अब आते हैं हम अपने मेन कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है प्रॉपर्टी लिखता हूँ डिस्प्ले पे फ्लेक्स। हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद कंटेनर डॉट कंटेनर। अच्छा डॉट कंटेनर लिखने के बाद मैं इसको प्रॉपर्टी देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स की। ये करने अच्छा के बाद डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद ये बेसिकली एक रॉ में अपेयर हो जाएगा, मतलब क्योंकि जब जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा दी तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अच्छा ये करने के बाद, सॉरी थोड़ा पीसी स्लो हो रहा है, लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद अभी मैं जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर यूज नहीं करता और यहाँ पर मैं आता हूँ और देखता हूँ कि भाई सारा अच्छा मेरा डिस्प्ले लेआउट फ्लेक्स लगा दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद अभी मैं जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर यूज़ नहीं करता हूँ, क्या है। और यहाँ पर मैं आता हूँ और देखता हूँ कि भाई किस तरह से जो है मेरा लेआउट दिख रहा है। अब इसमें एक मिस्टेक है जो कि आप जज करके बताएंगे कि इसमें मिस्टेक क्या है। टाइम आपके पास सोचने का टाइम है आपके पास, सोच के फटाफट टाइप कर लें जब तक ये ओपन हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। इसका कोई जवाब देगा कि फेल हो रहा है। हाँ, लिखते फटाफट टाइप करूँ, दिखाऊँ वापस सही नहीं क्या दिखाऊँ, शो नहीं हो रहा है कुछ भी। हाँ तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, इसका कोई जवाब देगा कि कुछ कुछ भी भी दिखा देता हूँ, ये इतना सा क्यों कोड शो लिखा है नहीं मैंने। हो रहा है। हाँ लिख दें फटाफट, टाइप कर दें, दिखाऊं वापस, कुछ है ही नहीं, क्या दिखाऊं, शो नहीं हो रहा है कुछ भी। ब्राउज़र दिखा है। उसमें बताया कि कोड मिस्टेक भी दिखा देता हूँ, ये इतना सा कोड लिखा है मैंने। बॉक्स को हाइड विथ नहीं दी आपने। ठीक है, मैं फटाफट से बॉक्स को हाइड कर देता हूँ। मैंने आपको बॉक्स कोड दिखा दिया और ये ब्राउजर दिखा दिया। अब इसमें बताएं कि मिस्टेक क्या है। बॉक्स को हाइड विथ नहीं दी आपने, ठीक है, मैं फटाफट से बॉक्स को हाइड विथ दे देता हूँ। मैंने यहाँ को बॉक्स यहाँ पर कर और हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल ठीक है। और विथ दे देता हूँ वापस आया ब्राउज़र पर, रिफ्रेश किया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। और 200 पिक्सल, ठीक है। हाइट विथ दोनों दे दी मैंने, वापस आया ब्राउजर पर, रिफ्रेश किया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। और क्या देना होगा। मैं बता देता हूँ अब तक किसी बैकग्राउंड ने कुछ कलर टाइप नहीं किया। वो शो नहीं हो रहा है। मैं बता देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने नहीं दिया है जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका कलर वाइट ही होगा। मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ अब पर यहाँ पर रेड ये दे दिया। विजिबल हो रहा है बॉक्स हमारे। अब यहाँ पर ये अब विजिबल हो रहा है इसको बॉक्स मुझे हमारे लाना पास। है एक रॉ में। तो ये, डिस्प्ले अब फ्लेक्स मैंने इसको मुझे लाना है एक रॉ में। तो तो मुझे एक डिस्प्ले रॉ में फ्लेक्स तो लाना मैंने है। लगा दिया है, दो लेकिन तरीके उसको मुझे एक रॉ में लाना है। अच्छा हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम या तो जस्टिफाई कंटेंट यूज कर लूँ, या तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन की तरफ जस्टिफाई बाद में कंटेंट आऊंगा, के पहले अंदर जस्टिफाई कंटेंट देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर मैं पहली वैल्यू देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट लिखना पड़ेगा। जस्टिफाई कंटेंट की जस्टिफाई कंटेंट के अंदर पहली वैल्यू मैं देता हूँ सेंटर की। मैंने शुरू में ही कहा था तो कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जस्टिफाई कंटेंट जब भी हमें किसी चीज़ों को अपने एक रॉ के अंदर लाइन करना होगा तो उसके लिए काम जस्टिफाई करेगा। कंटेंट तो अब मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ किया है, तो आप मुझे बताएं किस तरह से
प्लेस होगा, देख लेते हैं ये बिल्कुल रिफ्रेश अपनी जगह करके। पर फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि अब तक ये मैंने बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स है। क्यों? क्योंकि अब तक मैंने जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो उसे नहीं बताई है कि भाई फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स टू डायमेंशनल होता है, जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे काम करता है और वाई एक्सिस पे काम करता है। एक्स एक्सिस से मुराद ये कि एक रॉ में काम करेगा, वाई एक्सिस से मुराद ये कि कॉलम में काम करेगा। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पर आऊंगा और लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन में कह देता हूँ भाई रॉ रॉ होनी चाहिए। तो अब फ्लेक्स ये की एक रॉ में डायरेक्शन में कह देता हूँ भाई रॉ, रॉ होनी चाहिए। तो अब ये एक रॉ में आएगा। सेव नहीं हुआ क्या? मिस्टेक है क्या यहाँ पर? कंटेनर है यहाँ पर, मिस्टेक तो नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर। आप लोगों को मिस्टेक दिख रही है? डॉट है, ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट मौजूद है। मार्जिन पैडिंग भी बिल्कुल ठीक है, हाइट भी ठीक है, विड्थ भी ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक है, सॉल्व हो गया यार। ऑटो सेव हट गया क्या? फाइल डॉट सीएसएस, इसको दोबारा चेक करते हैं कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। ऑटो सेव लगा है। कंटेनर डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फ्लैग डायरेक्शन रॉ। अच्छा, इसको अगर मैं कमेंट करता हूँ, अब चेक करता हूँ, तो ये जगह से नहीं हिल रहा बिल्कुल भी। अब देखेंगे जो हो रहा है रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा लगा हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है कंटेनर की। अच्छा फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये यहाँ पर सेंटर कंटेनर की स्पेलिंग अलग है, यहाँ पर जो है मैं अलग कॉल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उसको क्लास नहीं मिल रही और वो प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा है। इस तरह से सेंटर में आता अच्छा, अभी भी नहीं शो हो रहा है। ये है। इसलिए आ रहा गेन है देखते हैं डिफाइंड कंटेंट यूज किया तो डिबग करके। किया देखा भाई जितनी हाँ, अब बॉक्स देखें ये साथ शो में हो रहा है। रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा स्लो है, इस वजह से जो है ना लोड लोड ले रहा होता है। यहाँ पर क्या होगा डिफाइंड कंटेंट में अच्छा, फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये सेंटर में आ रहा था। तो सेंटर में आने की वजह ये थी कि जस्टिफाई कंटेंट मैंने लगाया हुआ था, ये इस तरह से सेंटर में आ रहा है, इस तरह से सेंटर में आ रहा है। सेंटर में इसलिए जस्टिफाई कंटेंट यूज किया था, तो उसने क्या किया, देखा भाई जितनी बॉक्स की हाइट थी उसके हिसाब से उसको रॉ में सेंटर कर दिया। ठीक है, रॉ में इसने सेंटर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट में एक वैल्यू तो हमने देख ली भाई, सेंटर क्या कर रहा है, वो कर रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस में चीजों को सेंटर कर दे रहा है। अब इसके अंदर एस बीटी की बीटी डबल ई एन, अच्छा ऑटो सेव पे अब यहाँ पर मैं स्पेस बिटवीन स्पेस बिटवीन ने क्या किया, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास, स्पेस बिटवीन ने क्या किया, हर बॉक्स के दरमियान इक्वल स्पेस ले लिया और उनको अलग कर दिया, मतलब इन सारे बॉक्सेस के दरमियान से इक्वल। अब इसी तरह से हमारे पास स्पेस बिटवीन के बाद एक वैल्यू और है जिसका नाम है स्पेस अराउंड। वो देख अराउंड, AROUND। तो अब स्पेस अराउंड ने क्या किया, हर तरफ से स्पेस अराउंड दी, मतलब बॉक्स के अराउंड से भी स्पेस ले लिया उसकी दूसरी तरफ से। अच्छा, ये तो हो गया, हमने बॉक्सेस को बेसिकली सेंटर कर लिया, एक्स एक्सिस में सेंटर कर लिया। क्या करेंगे, अच्छा आप लोगों ने लाइन आइटम पढ़ लिया है अलाइन आइटम्स पढ़ लिया है। आप लोगों ने अलाइन आइटम पढ़ लिया है।
आप लोगों ने अलाइन आइटम्स पढ़ लिया है? अच्छा, तो फिर तो आप लोगों को पढ़ पता लिया होना है। चाहिए कि भाई अच्छा, तो फिर तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे किसी चीज को एक्स एक्सिस पे अलाइन करना है तो मैं किस तरह से करूंगा। सर ये तो उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? क्या उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया अब्दुल्ला अवान? मीन्स के अलाइन की प्रॉपर्टी। हाँ, तो अलाइन की हाँ, तो प्रॉपर्टी अलाइन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो फिर मैं उसको कहाँ पर यूज करूँ जिसकी वजह से वो एक्स एक्सिस में सेंटर हो जाए। आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी चीज को, मैं बॉक्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज को अगर मुझे एक्स एक्सिस में सेंटर करना है, अलाइन करना है, तो मैं अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये तो पता है, ठीक है। लेकिन कहाँ पर लगाऊंगा? ये तो एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी है। अलाइन आइटम्स, लाइन आइटम्स अलाइन आइटम्स एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी कैसे होगी? हाँ, जस्टिफाई हाँ, कंटेंट है। जस्टिफाई कंटेंट है एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर किसी कंटेंट को, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ये बॉक्स को एग्जाम्पल मैंने पे, अलाइन किया कि है। ये बॉक्स को मैंने अलाइन किया है एक रॉ के अंदर। रॉ का मतलब एक लाइन के अंदर अलाइन किया है। अब अगर मुझे इस कंटेंट को इस तरह से अलाइन करना होगा तो मैं किस तरह से करूंगा? ये तो अभी देखें ऊपर चिपका हुआ है ना, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ भाई ये तीनों बॉक्स जो है ना, ये पेज के सेंटर में आ जाए, यहाँ पर इस जगह पर। तो वो किस तरह से आएगा, तो वो अलाइन किस तरह आइटम्स से की आएगा? प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी लगेगी, कहाँ बिल्कुल पर ठीक है। लगेगी। कहाँ पर लगेगी अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी? अलाइन कंटेंट सेंटर। अलाइन कंटेंट सेंटर। अरे मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी लगेगी कहाँ? ये तो मुझे भी पता है प्रॉपर्टी ये है। वो प्रॉपर्टी मैं कहाँ लगाऊँ? अभी तक मैंने सिर्फ दो क्लासेस कॉल की हैं, एक कंटेनर एक बॉक्स। इन दोनों में से किस पर लगाऊं? मेन कंटेनर। मेन कंटेनर। मेन कंटेनर पे आता हूँ मैं, मैं और अलाइन लगा देता हूँ भाई मैं अलाइन आइटम्स, ITEM ए एल आई जी एन कर दिया मैंने। आई टी ई एम एस। सही है। अलाइन आइटम्स कर दिया आपके मैंने हिसाब से सेंटर। ठीक है। सही है। मैं आता हूँ यहाँ पर। अब आपके हिसाब से ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मैं लिख आता दिया हूँ यहाँ पर, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज। प्रॉपर्टी यहाँ मैंने पर तो लिख कुछ भी नहीं हुआ। दिया है। कोड तो मैंने कर रहा हूँ देखिए लिख सेंटर। दिया। हाँ, जैसे मैंने मैसेज किया भाई क्या किया। अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, हाइट लेकिन ये जो है देनी है। रिफ्रेश में बिल्कुल यहाँ करेक्ट पर कह रहे हैं। हाइट देनी होगी। कर रहा हूँ, मैं उसको हाइट नहीं लेकिन दूंगा। उसको ये उसकी हाइट सेंटर बढ़ानी है। नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल के मैंने हाँ, किसी कंटेनर ने में मैसेज चार किया बॉक्स भाई, क्या बनाए। किया है? हाइट फर्स्ट बॉक्स हाइट दे दें, नहीं हाइट दे। उसके हिसाब से एडजस्ट हो अच्छा, एडजस्ट हाइट देनी होगी। अच्छा, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप, हाइट देनी होगी, क्योंकि जब तक मैं उसको हाइट नहीं दूंगा तब तक उसको उसकी हाइट का अंदाजा ही नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल क्या, मैंने कंटेनर के अंदर चार बॉक्सेस बनाए और हाइट मैंने सिर्फ बॉक्स को दी है, तो वो कंटेनर उसके हिसाब मैं से रिफ्रेश एडजस्ट हो अब ये रहा है, मुझे उसकी पेज अपनी कोई हाइट नहीं है। तो सारे जब मैं बॉक्सेस कंटेनर को हाइट दे दूंगा कि भाई उसकी हाइट इतनी हो, तो फिर उसके हिसाब से उसको सेंटर वो कर लेगा। यहाँ पर मैं आता हूँ हाइट, ये तो हो गए भाई मुझे लिखता हूँ और जस्टिफाई लिखता हूँ हाइट 100 ph। अब मैं चाहता हूँ अच्छा, कि भाई बगैर सारे जस्टिफाई बॉक्सेस आ गए इस तरह से। बॉक्स को ठीक अपने है, अलाइन ये बॉक्सेस पहले ऊपर चिपके हुए थे, लेकिन अब वो नीचे की तरफ वो हमारे करने पास के लिए मैं क्या करूँगा आ यहाँ पर गए। से कंट्रोल अच्छा, करके ये तो हो पाँच गए भाई, हमने जस्टिफाई कंटेंट देख लिया, हमने फ्लेक्स डायरेक्शन देख ली। अब मैं चाहता हूँ कि भाई बगैर जस्टिफाई कंटेंट के मैं जो है बॉक्स को अपने क्या होता है भाई। अलाइन करना चाहता हूँ, तो फिर मैं किस तरह से कर सकता हूँ? तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर में आएंगे जस्टिफाई कंटेंट लेकिन की अब ये वैल्यू सारे चेंज बॉक्सेस करूँगा। आपस में भाई मुझे चिपके हुए चीज़ें सेंटर में ही रखनी है, हैं। क्योंकि मैं तो सेंटर से अगर में मैं अगर क्या नहीं कर रखूँगा सकते तो अलाइनमेंट सही नहीं होगी। हैं आप लोगों सेंटर को करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है भाई। तीन बॉक्सेस के दरमियान अगर स्पेस देना है तो मार्जिन ऑटो ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, सेंटर की बिल्कुल सही और है। कोई ठीक है, ये सेंटर में आ गया, लेकिन अब ये सारे बॉक्सेस आपस में चिपके हुए हैं। अच्छा, अब इनको अगर मुझे स्पेस देना है इनके दरमियान, तो आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है कि अगर मुझे इन तीन बॉक्सेस के दरमियान अगर स्पेस देना है तो मैं यूज करूंगा मार्जिन ऑटो। ठीक है, एक ने कहा है भाई मार्जिन ऑटो, और कोई एक ने तो कह दिया भाई मार्जिन ऑटो देंगे तो भाई वो स्पेस ले लेगा।
और कोई नहीं है। अच्छा। अच्छा देखो, मार्जिन का हम इस्तेमाल बेसिकली ज़्यादातर होता है ऐसा कि हम कोशिश करते हैं कि मार्जिन का इस्तेमाल कम किया जाए। सही है? क्योंकि मार्जिन बेसिकली हमारे पास एम आई कनेक्टेड है? नहीं तो ग्लोबल 2G या 5G कर लो ना, उसी सेटअप वजह कर से लो यार। थोड़ा आई थिंक लेट आ रही है तुम्हारी स्पीकिंग और हैमर थोड़ी है, सी हैमर है। वॉइस। चेंज करना एम है आई क्या? कनेक्टेड नहीं तो ग्लोबल 2G या 5G कर लो ना, उसी वजह से थोड़ा आई थिंक लेट आ रही है हमारी स्पीकिंग और थोड़ी सी वॉइस। ऑडियो किसी का है ना, ऑडियो किसी कोई ना। अच्छा, कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था भाई कोई कह रहा है भाई मार्जिन ऑटो टाइम टाइप लगता करते हुए टाइम लगता है। अच्छा, है। टाइप करते हुए टाइम लगता है, बॉक्स को हाइट और विड्थ दे दें। ठीक है, वो तो खैर हो गया, वो काम हो गया हमारे पास। मार्जिन पी एक्स में दो सर। भाई दो बंदों ने कह दिया सही है भाई, दो बंदों ने कह दिया है या तीन बंदों ने कह दिया कि भाई हम मार्जिन यूज कर लें। मार्जिन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है कि भाई हम जब चाहते हैं कि जब सारी चीज़ हमने अप्लाई कर दी कि भाई अब इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता, बेसिकली मार्जिन हम यूज कर सकते हैं बेसिकली टॉप के लिए, एक्स एक्सिस के लिए हम यूज कर सकते हैं कि अगर टॉप में से कोई स्पेस देना है स्क्रॉल बार तो हम यूज कर जो सकते हैं, क्योंकि स्क्रॉल बार बेसिकली जो हमारा आता है वो आता है एक्स एक्सिस के लिए। ऊपर से क्योंकि नीचे वेबसाइट जाती को जब आप स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर से नीचे जाती है, वो राइट से लेफ्ट की तरफ वो नहीं जाती है। अब मार्जिन आप बहुत बात देते हैं ना, तो मार्जिन का काम ये होता है वो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर रहा होता है आपके पेज में, अलग से स्पेस ले रहा होता है। तो इस वजह से हम मार्जिन को कम यूज करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम मार्जिन कम से कम यूज करें अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हुए। अब डिस्प्ले फ्लेक्स हमें जो है स्पेस देने के लिए एक प्रॉपर्टी देता है जिसका हम हम उसका नाम है यूज हमारे पास करेंगे। वो अलग से स्पेस भी नहीं देता भाई, हम उसका नाम है हमारे पास गैप। प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पर अगर मुझे इनके दरमियान गैप देना है तो मैं यूज करूंगा गैप की टाइप में प्रॉपर्टी। दे देता हूँ अब मैं मैं पिक्सल में देना चाहूँ वैल्यू या जिस भी 40 पिक्सल फॉर्मेट देता में हूँ या जिस भी नो बॉक्स को टाइप में देना चाहूँ उस टाइप में मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल 40 देता 40 हूँ स्पेस, जो है तो नो तीनों बॉक्स बॉक्स के आगे। मैं चेक करता हूँ। सर्वर तो नहीं चल रहा है पीरियड का? सर्वर तो नहीं चल रहा है पीरियड का? जी जी, थोड़ा सा वेट करें, 2-4 मिनट में अभी नेट चेंज कर रहा हूँ। आई थिंक मेरी आवाज़ आप लोगों के पास क्लियर आ रही होगी और सजेशन की भी बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में आवाज़ क्लियर हो जाएगी और स्क्रीन भी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आज ये प्रैक्टिस करवाने के पीछे मेरे 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये रीज़न है कि देखें हमारी क्लास में किसी और ने ज्वाइन करके, मतलब सरासर ने ज्वाइन करके आपको क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट अब आप में से भी कोई हो सकता है जिनसे मैं स्क्रीन शेयर करवाऊँ और उनसे मैं कोई लाइव टास्क करवाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए कोई मैंने जो है ना वो टेस्ट नहीं लिया, क्योंकि आप लोगों के ना एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हैं, क्योंकि अभी आप लोग ऑन साइट है नहीं ना। तो लेट्स सी, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं कोई इस टाइप का आप लोगों से टास्क करवाऊं, जो कि हो सकता है कि कुछ क्रूजल या कोई भी एक सेक्शन दे दूं और मैं लाइव उसको करवाऊं कि भाई इसको करके दिखाओ अभी। सही है।
हो गया connect? That's nice, Indra Farhan। एक दिन पहले इन्फॉर्म कर सकें ताकि तैयारी प्रैक्टिस करें। और ये हसन मेरे सामने बैठा है बराबर में। मैं ऊपर आया हूँ और मेरे दिल में आया है कि आज एहसन से क्लास ले लूँ। ना एहसन को ये बात पता थी कि आज एहसन क्लास लेने वाला है, ना शायद मुझे जो है ना वो पता थी ऊपर आने से पहले कि भाई मैं आज एहसन से क्लास ले लूंगा। ठीक है। तो ये तो खैर चलो, अभी तो तुम लोग सही है, मसला नहीं है, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। लेकिन नेक्स्ट ये होना चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार कोड है, कोई अगर सोते हुए भी जगह है ना और उठा करके पूछे कि इस प्रॉपर्टी मुझे ये करना है, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो आप बताओ ये कर लो। ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, जैसे आपका नाम है ना, आप कभी नहीं घबराओगे। आपसे अगर कोई पूछता है ना कि भाई आपका नाम क्या है, आप डायरेक्ट बोलोगे भाई मेरा नाम क्या है। सही है। तो ये वाली जो है ना आपके अंदर बेसिकली क्या कहते हैं, आ, क्या कहते हैं, मैं वर्ड भूल गया, कि आपका आपका जो प्रोग्रेस बार है ना वो इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। एबिलिटी आपकी एटलीस्ट इतनी इन्हांस हो। अच्छा, सेशन की स्क्रीन आ रही है? अच्छा तो हम हैं यहाँ यहाँ पर सर। आपका माइक बंद है, माइक बंद है वहाँ से। नहीं नहीं, वहाँ से। अच्छा, हमने देखा था कि हम यहाँ पर हमारे बॉक्सेस के दरमियान इक्वल स्पेस आ गया था। 40 पिक्सल मैंने दिया था गैप। अब ये जो गैप है ना हमारे पास, ये कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा हमारे पेज में से। ठीक है, ये कैलकुलेशन होगी हमारी कि भाई हम किस हिसाब से, फॉर एग्जांपल कि आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस या 3 बॉक्सेस हैं, तो आप 3 बॉक्सेस को जब अगर एक लाइन में अरेंज करना चाहते हैं तो आप लेट सपोज सपोज करें कि उसकी विड्थ कितनी होगी। जैसे मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, मैं उसको शो करना चाहता हूँ कि भाई एक रो में शो, तो मैं एक की विड्थ 300 दूंगा, दूसरे की विड्थ 300 दूंगा, तीसरे की विड्थ 300 दूंगा, 300 कह रहा हूँ, 30 दूंगा। 30% जो है तीनों बॉक्सेस को मैंने दे दिया। मेरे पास 10% का स्पेस बच गया। अब 4% में चाहूँ या 3% चाहूँ तो लेफ्ट राइट से स्पेस ले लूँ, बाकी जो बच रहा है मेरे पास स्पेस, वो स्पेस में इनके दरमियान में दे सकता हूँ। तो ये कैलकुलेशन होती है कि जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव होती है। कि रिस्पॉन्सिव का भी तो जाहिर है ख्याल रखना है, अगर रिस्पॉन्सिव का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको कभी ना कभी तो रिस्पॉन्सिव करना है। जाहिर है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए, तो वो आप किस तरह से करेंगे उसमें थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो पहले से कैलकुलेशन आपकी ये सही रहेगी कि भाई किस तरह से, बेसिकली मैं आसान लफ्जों में कहूँ कि आपका HTML का स्ट्रक्चर अगर अच्छा रहेगा तो आपको रिस्पॉन्सिव करने में या CSS की गिटअप का लिंक प्रॉपर्टी चाहिए, अप्लाई करने में ऐसे कोई क्या भी मुझे इशू नहीं गिटअप का आएगा। लिंक। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। स्पेस नहीं, बेसिकली एक छोटा सा लेआउट नहीं था ये भी बेसिकली बॉक्स ये का, हमारी कि वेबसाइट है। बॉक्स को हमने नहीं नहीं, अरेंज अगर आप स्पेस डालेंगे करके ना तो गिटअप का एक नेम सेंटर आएगा। मिड में जो है सेंटर करके देख लिया। अच्छा, ठीक। अब आप मुझे बताएं कि गिटअप। आप लोगों ने बॉक्स में पिक्चर लगाना देखा है या इसके अलावा कोई ऐसी चीज, ताकि फिर मैं बता सकूं। सर, गैप अगर हम सिर्फ एक साइड से देना चाहते हैं तो एक मिनट में देखता हूँ, मैसेज रीड करता हूँ आपका क्या है भाई। मैसेज आपका शो नहीं हुआ इसमें मेरे लिख दो कि हम पास। क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो आपको शो नहीं कर सकते, या क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो हम प्राइवेट रखते हैं। सही है, अपने गिटअप पे। हाँ सर, गैप अगर हम सिर्फ एक साइड से देना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखें, बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर जो गैप की प्रॉपर्टी है ना, वो काम करती है ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब ये होता है कि अभी मैंने 3 बॉक्स रखा है, कल को मैं अगर 10 बॉक्स को अरेंज करता हूँ एक लाइन में, तो अगर मैं गैप की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ तो वो उन हाँ दस भाई, काम बॉक्स में के साइन अप दरमियान हो गया स्पेस तुम्हारा? लेगा।
ये तो उसकी बनी बनाई बिल्ट कहाँ इन तक पहुँचे हो तुम? फंक्शनैलिटी के भाई अगर आप गैप यूज करेंगे वो तो भाई जाहिर है हर बॉक्स के अंदर स्पेस लेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी क्या स्पेसिफिक दिए? बॉक्स के दरमियान गैप ले, तो आप क्या? क्या करेंगे, आप उस इंजॉय? जगह पर यूज कर सकते हैं मार्जिन वगैरह यूज कर सकते हैं, हाँ क्योंकि गिर बोला आपने यार, स्पेस देना है मुश्किल नहीं सिर्फ आता एक मुझे। स्पेसिफिक बॉक्स के दरमियान, एम तो यू उतना आई स्पेस मटेरियल हमारे वाइज पास मौजूद तो होगा उससे कर रहे हो? पेज में। सही है ठीक है, वो जबरदस्त। कैसे दे सकते हैं कि भाई अच्छा, जैसे मैं करके दिखाऊं अगर, तुम या लोगों ऐसे ही से बता देता हूँ, काफी को जैसे कैसा कहाँ वो थी दिया था टास्क साइट, यहाँ पर नेक्स्ट ही है। स्टेज पे जैसे आप चाहते हैं भाई ये वाला, अगर दिए? इन दो के दरमियान इसके दरमियान चाहते हैं तो आप इसको एक फिर तुम कुछ स्पेसिफिक खा रहे हो क्लास क्या? नेम दे देंगे अलग से। अभी आप देखो लोगों तुम्हारा ने शायद रोज देखा हो कि हम हॉस्पिटल में एक पड़ा हुआ एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं, जब आप सिलेक्टर पढ़े होंगे उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा भाई हम जॉन्डिस चाहें हो तो, गया है। जैसे मैंने कंटेनर बनाया ना, और तो प्लस जो कंटेनर के है ऊपर मैं उसको मल्टीपल क्लास दे सकता हूँ, क्या कंटेनर होता वन है टू थ्री फोर जैसे फाइव हम सिक्स भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस आई तरह से हम थिंक चीजें कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी एक बॉक्स के नहीं दरमियान सिर्फ स्पेस ले, तो आप उसको एक अलग से क्लास देंगे किसमें और उसको इन्फेक्शन मार्जिन हुआ? देके या पैडिंग देके आप टैकल कर सकते हैं, अगर एक इतने साइड में से आई स्पेस थिंक देना चाहते हैं। स्वेलिंग आ गई है। अच्छा यार मुझे बताया नहीं पता नहीं आप बस लोगों ने स्वेलिंग हो गया। कि पिक्चर वगैरह सर जस्टिफाई कंटेंट किससे में स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली वो किससे भी वो जो यूज लास्ट शादी हुई ना कर जिसमें सकते ब्लैक हैं, पे वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन तो खैर मैंने तो बताया, बहन स्पेस को हुआ? इवनली बेसिकली अच्छा इवन और ऑड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कल्याण है। कैसे होगी? अच्छा, लास्ट स्पेस किसकी है? बिटवीन का मतलब तो मैंने बता दिया कि भाई हर निशानों के का दौलत दरमियान जो है स्पेस ले लेगा इक्वल। तीन बॉक्सेस थे तो तीन के दरमियान कैसे जो है, होगी? दरमियान दरमियान से मुराद ये होता है डिफरेंस, बेसिकली आप लोगों ने देखा ना डिफरेंस बिटवीन में जो एक लाइन होती है, लाइन ड्रॉ होती है बीच में, तो दो चीजें होती हैं उनके दरमियान एक लाइन जो ड्रॉ होती है, तो वो स्पेस बेसिकली गेट कर रहा होता है हमारे पास। इसी तरह से स्पेस बिटवीन का काम है कि दो चीजें होती हैं हमारे मूवी पास, ऑपरेशन उनके ट्राई किया था दरमियान का स्पेस टैकल करता है सक्सेस नहीं बंद स्पेस कर दिया बिटवीन वापस। को। स्पेस अभी वो पाइप इवनली हम लगा दिया देखेंगे, खाने पीने की। इवनली काम करता है बेसिकली, और इसी के साथ हमारे पास अलाइन कंटेंट भी तो होता वो तो चल भी नहीं है पा रहे जो हो। कि इवनली काम कर रहा होता है, वो सारी प्रॉपर्टी है, हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, और कोई सवाल हम्म सर? जस्टिफाई कंटेंट ये हो गया। इन बॉक्स में पिक्चर ऐड कैसे करें, मतलब नहीं किया आप लोगों ने। अच्छा, मैं पिक्चर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कर देता हूँ इन बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं पिक्चर ऐड करना तो। अच्छा, अब आप देखें यहाँ तक हमने अपना लेआउट एक क्रिएट कर सुन रहा दिया तो है, यहाँ पे हमें कुछ करने की अनस नीड को भी कल बहुत नहीं है। डांटा हूँ अब मैं बेटा बता चाहता डी हूँ ये जो मंगा रेड करके। कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, इन बैकग्राउंड में अलग हाँ अलग इमेजेस को शो करना। अब वो कैसे करेंगे, मैं मैंने आता हूँ भाई अनस फटाफट से कल ड्रिप लगा के इंडेक्स लेटा डॉट था एच मैं टी एम एल के जो अंदर। लगाऊँ वहां यहाँ पर मेरे तीन लेकिन बस बॉक्सेस उन्होंने मौजूद है, बोला मैं अभी चाहता हूँ भाई बेचारा पहले वाले बॉक्स के खा अंदर पी अलग नहीं पा इमेज आ रहा जाए, 2 दिन से दूसरे के कुछ अंदर खाया अलग आ पिया जाए, नहीं तीसरे के अंदर अलग अभी आ जाए। कहाँ मैं इसको मैं लगाऊं। पहला बॉक्स खोलता हूँ, हाँ आज मैं एक यहाँ दिन पर बैठेंगे फटाफट से साथ में। इमेज का टैग लगाता हूँ, क्योंकि जाहिर है मुझे इमेज तबीयत लगानी काफी है, खराब है। तो इमेज का टैग मैं लगाऊंगा। समझ रहे हो तुम? अनस अनस तुम लोगों का क्लास अच्छा, फेलो है जो इमेज का लंबा टैग सर मैंने वाला लगाकर बंदा यहाँ तक छोड़ दिया। अब मैं फटाफट जब खाना से पीना ना छोड़ो। अब तो मैंने अनस के बाद पिक्चर सब मैंने डाउनलोड कर सोच लिया लेता अब मैं किसी पर रहम नहीं हूँ। करूंगा। छोड़ो मुझे बदुआएं दे देना कम से कम जिंदगी तो पिक्चर बच जाएगी। क्योंकि अनस को ही मैंने बहुत छूट दे दी। पहले मैंने किस इसको एक हवाले से दिन मारा था यहीं पे होनी चाहिए, आईटी से पार्क रिलेटेड के कुछ गेट मिल के पास। जाए तो मुझे दिख अच्छा गया था हो खाते उसके इसने जाएगा। छोड़ दिया आईटी था रखते ही चमाट दिया अरे क्या है। उसके बाद से उसको छोड़ दिया पता नहीं क्यों उसके इमेज अब्बू का भी या इंतकाल हो गया था बैकग्राउंड फिर इमेज या मैंने भी मतलब वॉलपेपर थोड़ा कुछ सा भी वो लिख कर सकते दिया हैं, कि चलो यार पिक्चर बच्चा मिल है जाएगी। बच्चा है बच्चा है। अभी जो है ना लास्ट टाइम मैंने उसको बोला है नीचे ये बात मैंने बोला कि अगर मैंने पकड़ा ना बेटा तो ये अब मैं छोड़ूंगा इंफॉर्मेशन नहीं। क्योंकि उसकी तबीयत टेक्नोलॉजी के खराब थी एक रिलेटेड हफ्ते जो है से मुझे पता पिक्चर्स चला था। आ गई हमारे लेकिन पास, अब इनमें से एक्सट्रीम हो गया कोई भी मैं बहुत ज्यादा ले वो कुछ खा सकता नहीं रहा 3 दिन हूँ। से कुछ जैसे खाया मैं नहीं। सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली पिक्चर तभी तो सिलेक्ट की एडमिट है। हुआ ना भाई 3 ये दिन मैंने 4 एक दिन अगर पिक्चर कोई बंदा सिलेक्ट कर कुछ ली, खाता नहीं कॉपी उसकी इमेज बॉडी क्या हो एड्रेस, जाती है तुम देखोगे तो अनस को राइट पहचान क्लिक नहीं करना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक करना कमजोर हो है, गया और वहां पर हम क्लिक करेंगे है कॉपी इमेज एड्रेस पे, तो इस इमेज पहले का भी जो कमजोर एड्रेस है वो कॉपी कर लेगा, हमें ऐसा डाउनलोड हो गया करने की नीड नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पर आऊंगा और इसका लिंक सोर्स खा के लिया अंदर वालिया ना प्रोवाइड कर खाना दूंगा। सोर्स के अंदर छोड़ो मैंने जैसे ही प्रोवाइड देखो किया, क्या करवा है तो अभी अब देखते हैं भाई ब्राउजर पर जाकर के एक डिफरेंस अंदर क्या नहीं आया है। फेंकना इमेज कहीं ऐसा लगा नहीं कि दी अंदर हमने, क्या घोट के डिफरेंस बैठ आया है गए इसमें, कुछ भी वही तो डिफरेंस नहीं आया। नुकसानदेह यही तो डिफरेंस ना कैंसर आने होता की है वजह ये ये है, पिघलता नहीं है ये तो सारी खैर अपनी आपको जल्दी बताना पता है चाहिए भाई, बताएं इमेज क्यों नहीं आई। हाउ टू मेक रिस्पॉन्सिव नैप बार, वो इंशाल्लाह बताता हूँ मैं। रिस्पॉन्सिव नैप बार किस तरह देखना किसी को नहीं फेंक देना क्रिएट कर सकते हैं।
अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि इमेज कराया क्यों था नहीं चला शो हुई। HTML में इमेज का टैग जाहिर है पड़ा होगा, तो इमेज अच्छा के अंदर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आ गया सोर्स मुझसे प्रोवाइड ऑलरेडी। करता हूँ तो इमेज क्यों नहीं लोड हुई अभी, जबकि बॉक्स को तो हाइट विड्थ दी हुई है मैंने। तो जॉब से छुट्टी लेकर गया है या छोड़ गया है, लीव कर गया है। अच्छा, टाइप करने में टाइम लगता है इसलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो तला के बहनोई का भी फाइनली बता दिया, जब एक ये मिनट हो गया बंद अभी कर तक दिया कोई ना नहीं आया रिस्पॉन्स, तो इसका बस अब मतलब वो है ये कहते हैं बताना कि होगा। इनकी खिदमत अच्छा, करो तुम्हारी यहाँ होगी। पर मैंने सोर्स प्रोवाइड कर दिया, लेकिन किस पे अब दिख यहाँ रहा पर था आप तला? देखें कि ये जो इमेज है बेसिकली ये मौजूद है हमारे पास बॉक्स के अंदर, अरे तो मुझे यार उसको भी ये हाइट सब और विड्थ बेकार है। प्रॉपरली देनी होगी, वो मैं मैं तो देखता हूँ भाई जॉर्जिन के भी कैसे कर खिलाफ हूँ, लूंगा। सबसे मैं अच्छा यहाँ पर हॉस्पिटल सारा गवर्नमेंट आता हॉस्पिटल हूँ है, कैंसिल के लिए किरण। और यहाँ पर सिंपली मैं जो है इमेज को टारगेट करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इमेज, ये भंड यार, या तो किरण मैं से अच्छा हॉस्पिटल नहीं पेरेंट का है रिलेशन दे वहाँ पे। दूँ। असल मसला है कि जो आलात है ना वो नहीं से है सही। रिलेशन से मुराद ये कि बॉक्स का जो डिव है मैंने उस भी डिव के अपनी अंदर एक मौजूद आंटी है इमेज का के टैग, तो उसमें मैं ना ये उसका चीज का बड़ा रिलेशन दे वो किया सकता था हूँ। कि डॉट कैंसर बॉक्स के लिए किरण से अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं के है, अंदर मौजूद है इमेज, माफी तो मैं इस डिजीज तरह के से भी लिए लिख कतर सही है सकता हूँ। मैं चाहूँ तो और सिर्फ इमेज हार्ट के लिख लिए दूँ। जिना सही इसमें फ़र्क ये होगा कि है। जो जो मेरे डिजीज के लिए कतर सही है। स्पेसिफिक होगा बेसिकली ये प्राइवेट कि अभी यहाँ हॉस्पिटल पर में मैंने मैंने बहुत बॉक्स सारों की यूज़ किया तो जाते हुए देखी, अभी मैंने के पिछले अंदर साल जो दो इमेज है साल पहले सिर्फ हुई उसके ऊपर ये वाली अपने दो CSS भतीजों को प्रॉपर्टी वो किए अप्लाई होगी। कि अदरवाइज मैं अपनी वेबसाइट में जहाँ पैदा भी होने के इमेज यूज बाद एक करूंगा हफ्ते उन तक सब के ऊपर कोई अप्लाई उनसे नहीं कुछ हुआ ही होगी, नहीं ना, क्योंकि उनको मैंने तो एक याद ही रेफरेंस नहीं। दे दिया कि भाई बॉक्स के तकरीबन अंदर जो इमेज सिर्फ मौजूद है 15 दिन तक उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी टीके लेना लगेगा। इसलिए मैं है, अच्छा, अब मैं कोई फायदा यहाँ नहीं। पे क्या करूंगा सिर्फ, दोनों ट्विंस थे। अगर आपके जहन में हो मैं आपकी तरह दोनों बताऊं तो इंतकाल मैं हो यहाँ गए। पर करूंगा कि भाई हाइट कितनों बॉक्स के बराबर लाने हैं ना भाई, तो हाइट जो बॉक्स को दी है वही तो हाइट काम मैं क्या जो है करोगे तुम इमेज पहले? को भी दे पहले देता काम हूँ। क्या मैं यहाँ करोगे? पे कर देता हूँ 200 क्या काम पिक्सल करोगे? और विथ भी मैं दे देता हूँ गवर्नमेंट में? इक्वल 200 पिक्सल। तो हाँ क्या तो होगा एज तो भाई, तकरीबन कम ही होगी। इमेज जो है ये बॉक्स के तला तो बराबर सबसे आ छोटा जाएगी। पहले हुई ना, इसके तो सिस्टर की भी एज कम थी। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर इमेज आ गई, लेकिन ये काम हमारे पास डायनेमिकली नहीं हुआ। डायनेमिकली से मुराद ये हुआ मेरा कि अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ बॉक्स का साइज बड़ा करना, तो यहाँ पर मैं आया, मैंने बॉक्स की हाइट जो है 300 कर दी और विथ भी जो है 300 कर दी। अब क्या होगा देखिएगा, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया सिर्फ मैं आपसे दोनों शुरू किया तो अब हाइट और विड्थ बढ़ गई बॉक्स की, तो मैं सारे आपसे बॉक्सेस की रनिंग बढ़ गई शुरू चूंकि किया। क्लास सबकी सेम है, लेकिन इमेज का साइज उतना ही रहा। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक हेल्थ यार बहुत स्टैटिक हाइट और विड्थ उसे दे दी। जरूरी है, हेल्थ तो को सेट रखना। अगर आप चाहते हैं उसे डायनेमिक करना अगर चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे, सिंपली जो इसकी हाइट है वो दे देंगे आप इसे 100%। 100% देने का मतलब ये हुआ कि ये अपने पेरेंट के अंदर जाएगा, उस पेरेंट की जो है विड्थ और हाइट उठा लेगा, तुम पेरेंट की लोग का जितनी था भी हाइट प्रोजेक्ट होगी साइन उसका अप हंड्रेड डेटाबेस परसेंट वो पेश कर ले दिया? लेगा। यहाँ पर मैंने आदिश 100% दिया, यूसुफ इसी तरह से अमीरंदा मैं विड्थ भी दे दूंगा 100%, क्योंकि इमेज तुम जो लेके है क्या गए मौजूद हो? है बॉक्स के अंदर, नेवर बना रहे तो हो? बॉक्स की जितनी भी विथ होगी अच्छा, वो वो इमेज काम के लिए किया वो है जो कल हंड्रेड बताया था? परसेंट है, जितनी भी विथ हो साइन अप या का हाइट हो, डेटाबेस तो क्रिएट इमेज करके के लिए वही वो वही क्या है कॉन्सेप्ट हमने हंड्रेड दी थी, परसेंट है, तो उसको मैं उसके हाइट और मतलब विथ यूआई हंड्रेड के थ्रू परसेंट डेटाबेस में दे सकता हूँ। जा तो रहा है अब यहाँ डाटा। पर जो हमारा काम है वो हो गया डायनेमिकली। अब अगर मैं साइन यहाँ अप पर लॉगिन नहीं दिखाऊँ है? आपको तुम लोगों के रिफ्रेश पास नहीं करके, है? तो अब इसने पूरा तो स्पेस तुम कवर लोगों के किया है। पास अब नहीं है, अगर मैं लोगों के इसका पास साइज नहीं है और क्या? बढ़ाऊंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से विथ बढ़ाता हूँ, मैंने यहाँ से विथ कर दी दिखाओ। 400, अब देखिएगा ये ऑटोमेटिकली इसका साइज जो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। इसी तरह से आप चाहें तो सबके लिए अलग अलग कर सकते हैं। एक इमेज मैंने लगा दी है यहाँ पर, इसी तरह से आप मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई इशू कल शरीर लाया था? अभी जो देखा है, कल गया नहीं कहीं? क्या बॉक्स करो की उसको क्लोज? हाइट और विड्थ दे दे दिए यही चल रहा होगा। शाकिर भाई, 11 13 ये शाकिर ग्रुप लेफ्ट कर दिया था, मिनट पहले निकाला है ऐड किया भाई, बैकग्राउंड ऐड किया दोबारा। कलर है। अच्छा अच्छा, ये बना रहे हो तुम लोग, वो नहीं बना रहे?
तो इसके ऊपर शो कोड, नहीं, कोड दिखाऊं? अच्छा, ये लें कोड। इसमें लॉगिन और साइन अप नहीं है, इसमें लॉगिन और साइन अप अलग से ऐड कर दो। ये बना लिया पूरा, रिस्पॉन्सिवनेस भी। चलो गुड है, इसमें कोई ऐसी चीज अब तक जो आप लोगों को समझ ना आई हो? ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। बस इसमें अब लॉगिन साइन अप ऐड करो, ठीक है, साइन अप का डाटाबेस इसी के थ्रू डाटाबेस में ऐड करो। उनके एसएन क्या बोल रहे हैं, शायद इसी में ना मतलब बैकएंड भी अपग्रेड करेंगे अपन। उसके लिए साइन अप करना पड़ेगा ना पहले तो। कोड दिखा दिया मैंने। साइन अप और लॉगिन का तो पेज और बनाओगे ना, किसी का कोई सवाल यहाँ ताकि पर? पता तो चले कौन यूजर नहीं क्या है, करता है, ठीक है, आगे चल के तुम लोग प्रोफाइल मैनेजमेंट पढ़ोगे। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, आगे तो चलते प्रोफाइल हैं यहाँ मैनेजमेंट क्या से। होता है कि जैसे सपोज कि मैं एडमिन हूँ, अच्छा, तो मैं ये तो मेरे बॉक्स पास ये को एक्सेस आएगा फिलहाल जो है डैशबोर्ड, रिस्पॉन्सिव करना, ठीक है, वैसे ये रिस्पॉन्सिव एडमिन नहीं है, ये यूजर है, तो इसके आप पास लोगों ने एक्सेस पढ़ लिया आएगा है ना शायद। अब प्रोफाइल इस है। बॉक्स को हम उस देख लेते प्रोफाइल हैं में ये रिस्पॉन्सिव एड किस टू तरह से कार्ड हम वगैरह कर कर सकते हैं। सकता है, मतलब ऑर्डर कर सकता है चीजें। अच्छा, नैप बार ठीक का है, भी मैं क्या पूछा कर था सकता आपने, हूँ, नैप बार बता प्रोडक्ट्स दूंगा, ऐड कर सकता हूँ, लेकिन पहले ये इमेज बॉक्स का यूज देख ऐड लेते कर हैं। सकता हूँ, मतलब न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन अच्छा, लिखा हूँ, कोई ईच एंड एवरीथिंग में बात कंट्रोल नहीं है, सीएमएस ठीक पूरा है। बनाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट थ्रू आई दी करता हूँ मैं यहाँ क्रिएट पर, अपना सीएमएस। जो वर्डप्रेस इंस्ट्रक्शन सीएमएस खोलता देते हूँ हैं ना, वो सीएमएस हम अपना बनाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं क्या चाहिए होता है हमारे कंटेंट पास। मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, मैं इसको, अच्छा, तो किसी का क्वेश्चन है भाई? अच्छा, 15 मिनट रह गए। मैं इसको ये अलग तुमको थोड़ा सही करना करके पड़ेगा। दिखाता हूँ। इसको साइड बार को मैंने यहाँ से अलग कर दिया। ये तुम लोगों ने बनाया ना, अच्छा, ये मैंने यहाँ दिया तक था जो सबसे हमारा पहले। कोड है वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। हमारा बॉक्स यहाँ पर इस जगह पे ये परफेक्ट ऐसा दिख तो नहीं था। रहा है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन जो छोटी करता हूँ, यहाँ पर मैंने स्क्रीन छोटी कर ये दी तो देखो, ये देखो 1278 पीछे पे कितनी जो है ज्यादा विथ जो है स्ट्रेच खराब हो हो रही रही है। है, विथ बिल्कुल चिपक गई तो है। ये जबकि सही मुझे करो, स्पेस कंट्रोल चाहिए, करोगे देखें इसको। अंदर जा रही है, ये बॉक्स यहाँ से अंदर जा रहा है। अब मुझे इस फेस को टैकल करना है, तो मैं किस तरह से करूंगा? मैं देखूंगा भाई यहाँ तक तो वो मेरी मैंने डिसाइड वेबसाइट किया था, ठीक आपको है, मिल गया था ठीक है, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। वो जो प्रोफाइल तो बनाने वाली, यहाँ पर जो जो इस पीडीएफ स्क्रीन पे वाली मेरी थी, वेबसाइट हो रही है जिसके खराब, थ्रू हम तो मैं इस स्क्रीन को कर टारगेट दिया करूँ। था वैसे इन्हें। आप लोग जब मीडिया क्यूरी लिखते हैं तो आप लोग मीडिया क्यूरी किस तरह से लिखते हैं? जिस तरह से मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, उस तरह से स्क्रीन टारगेट करते हैं या टिल नाउ ऑल क्लियर? समझ आ गया। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लें कि मैं ये कह रहा था कि मीडिया क्यूरी इसी तरह से लिखते हैं सर, अगर मिनिमम और मैक्सिमम विथ यूज करें कहाँ पर? आखिर की डेट फिक्स थी। कहाँ पर देखें, अगर बॉक्सेस में करना चाह रहे हैं तो देखें, ये जो डायनेमिकली काम है ना, आखिर का भी कुछ मिनिमम और हुआ नहीं। मैक्सिमम विद का जो ताल्लुक है ना, वो इसके साथ नहीं है। नहीं हुई है वो ना, इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर कंटेंट में बहुत सारा, होने से पहले नहीं, अभी और हुई है। बहुत सारा कंटेंट डाल दो। जैसे एक बॉक्स मेरा बॉक्स था जिसको मैंने उसमें हाइट दोनों 200 और भाई विड्थ जो है 200 भाइयों ली की थी। अब मैं कंटेंट फैमिली मेरे उसकी पास हाइट और आएगी, विड्थ से ज्यादा डाल दूं, मैंने मतलब स्टेटस कि देगा। कंटेंट बहुत सारा इंक्रीज उसके अंदर डाल दूं। हाँ, ओवरफ्लो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, तो वो क्या होगा, मैंने नहीं कंटेंट है, उस बॉक्स से बाहर निकलना शुरू हो मैंने जाएगा। इसलिए तो पूछा कि हम यार किसी को आया इस था, स्पेस को टैकल करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा मैक्सिमम क्यों विथ आया, करते हैं कि तुमने भाई क्यों लड़ाई कंटेंट कर अगर लिया बिल आपस पर में। ज्यादा आ जाए तो उसको टैकल करने के लिए हम मैक्सिमम विथ लगा देते हैं कि भाई मुझे ज्यादा से किसी से ज्यादा नहीं विथ मिल रहा इतनी है। हो जाए, और अगर कंटेंट कम आता है तो कम से कम विथ जो है इतनी हो जाए। इसका ताल्लुक यहाँ से में, ठीक है, लेकिन इसका डायनेमिक काम से कोई ताल्लुक नहीं होता सर। मिनिमम वाई, और मैक्सिमम का यूज भी नहीं बता दें? पूछो क्यों अच्छा, चाहिए। बता देता हूँ, स्क्रीन शो करें प्लीज, ये वाली कोड की स्क्रीन। भाई रीड सर का भी हम काइंडली ऑप्शन नहीं आप दे जो सकते ना, काम कर प्राइवेट रहे हैं प्रोजेक्ट्स वो को शो रीड का करें। भी ऑप्शन नहीं दे सकते। अच्छा, ये रहा। क्या लिखा है, गेट अ प्रोजेक्ट लिंक एंड रीड मी, ऑप्शनल है ना, तो मैं ऑप्शनल है, कहीं सही है। और आगे गिटहब तो प्रोजेक्ट यहाँ बताते पे बताते इंक्लूडिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट मैं ये कह रहा था एंड यहाँ पर अपडेट कि रीडमी भाई इस फाइल स्क्रीन एंड पे इंक्रीज जो है योर मेरे बॉक्सेस यहाँ पर चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड खराब बाय हो रहे ओवर हैं। 20%। अच्छा, अब यहाँ पर पता है ये डिस्प्ले नहीं, फ्लेक्स ये हम एक नहीं दे जगह सकते। हमारी यहाँ पर ये लैकिंग किसके आती है। लिए, ये अपनी डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोफाइल में के क्या लिए होता हमारे, है कि हम इस जो है प्रपोजल या साइन तो करने के लिए। चीज़ों को कॉलम में नहीं भाई, अलाइन कर ये हम नहीं दे सकते। लें, सब कॉलम से बाहर क्लाइंट भी हम एक प्रोजेक्ट्स एक नहीं दे सकते अलग किसी अलग को। लाइन में, एक बिल्कुल, अगर आप कहें कि बराबर है ना, जिस तरह से बॉक्सेस बाय डिफॉल्ट शो हो रहे होते हैं ना, उस तरह से हम शो करा लें, सही या तो हम उसको रॉ में शो उसके करा लें। हिसाब से लिख दो, जब 18 अब लिख दो, आप यहाँ पर 18 सोचें से। कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्रीन यहाँ पर छोटी, तो मैं सिर्फ और सिंपल सिर्फ में होता है कि बॉक्स की विड्थ हम कम कर सकता बेस्ट हूँ, से क्योंकि बेस्ट ऑफर अगर देना मैंने, चाहते हैं भाई। अगर डायरेक्शन चेंज करूंगा मैं तो वो तो भाई डायरेक्ट कॉलम में आ जाएगा। तो मैं तो चाहता नहीं हूँ ना कि भाई लैपटॉप की नहीं स्क्रीन नहीं, में या 10, टैबलेट की स्क्रीन में 10 या 5। ये जो बॉक्सेस हैं वो कॉलम में शो हो जाए। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पे
उसको 6 जो मंथ के बॉक्सेस हैं वो कॉलम में शो होने चाहिए, अदरवाइज सारी स्क्रीन में जो ये बॉक्स रॉ में शो होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को कम करेंगे, इसकी हाइट को हम थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मोबाइल स्क्रीन की तरफ, फिर हम जाकर लास्ट में उसको यूज करेंगे, बेसिकली क्या कहते हैं, से हाँ फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हम यूज करेंगे कॉलम, वो आपको मैं इस पे बताता ना हूँ, साथ साथ ही बताता थोड़ी चलता हूँ। बहुत चीजें अच्छा, इस जैसे मैंने टाइप की ये डाल दिया स्क्रीन जाए टारगेट की कि है। आ, अच्छा, नैप बार भी मैं बता दूंगा, इसके बाद ही बता दूंगा नैप बार भी। अच्छा, यहाँ पर मतलब ना मैं आया, थोड़े से मैंने टेक्निकल वर्ड्स जैसे कि लिखा भाई कोड रीडेबिलिटी अच्छी होगी, मीडिया, सही ये है। मीडिया ये, टेस्टिंग कोड हम कर सकते हैं, सही है। क्यूए कर ठीक है। सकते हैं, मतलब हम, ठीक है। ब्रांच मैनेजमेंट हम कर मैंने सकते ब्रैकेट हैं, खोला और यहाँ पर सही है। ये सारे वो टेक्निकल लिखा वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ मैक्सिमम डेवलपर को पता है। विड्थ के भाई, ज्यादा से नहीं नहीं, इसमें नहीं, नीचे ज्यादा वाले पे। विड्थ अगर होती मैं आपने है वो चीजें लिखी थी, आपने ये वाली, बस सही है। खैर अभी कितनी, मसला नहीं है। सही है, सही है। लेटर 1310 को पिक्सल मतलब हम होती ना है। इस तरीके से थोड़ा सा तो मैं इनहांस चाहता करते हैं। मैं चंद चीजें लिख करके हूँ दूंगा, भाई जो एक बॉक्स है नोटपैड में, मेरा उसकी सही है। विड्थ हो कि जाए ये ना कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, कोड की रीडेबिलिटी अच्छी होगी, कोड कवरेज अच्छा होगा, सही है। हम इसकी टेस्टिंग विड्थ कर हो जाए सकते हैं भाई कोड की, सही है। हम जैसे अपना यूनिट टेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। हम कोड को जो है तकरीबन वो फंक्शनल बनाएंगे, विड्थ कंपोनेंट यूज 400 थी, करेंगे, कम तो से मैं कम कोड 100 लिखेंगे, पिक्सल जो है कम कर सही है। इस तरीके की चीजें, दूंगा कोड जो है वो अलाइनमेंट सही होगा, फौरन। सही है। कोड के अंदर कोई पैनिक मतलब चीजें नहीं होंगी, कोड 300 कर इजी टू दूंगा, रीड आउट होगा, तीन तो सौ कोई दिक्कत पिक्सल नहीं होगा। विड्थ हो गई इसकी 300 पिक्सल। हाइट जो है मुझे यहाँ तक राइट है, ये सेंड करना। सही लग रही है, ठीक है। गैप मैं इसके बाद प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट की फाइल हम अपलोड करेंगे वाले यार, फेज में कम करूंगा। अच्छा, आप देखिएगा हाँ हाँ, रिस्पॉन्सिव यहाँ पर होगी। क्या होगा, मैं जैसे ही इस स्क्रीन से अच्छा, आगे तो बढ़ूंगा, मैं इस स्क्रीन से आगे बढ़ा, क्या रिफ्रेश इमेज में साथ साथ आएगा करना होगा, मेरे गिटहब पे? ये है ना साइड में, तो इसने फौरन से क्या किया, विड्थ जो रिपोजिटरी। है अपनी कम कर ली। मैं दोबारा करता हूँ, स्क्रीन बाहर लेकर जाता हूँ, तो इसकी विड्थ अभी इतनी है। जैसे ही मैं नीचे इस स्क्रीन से आगे बढ़ा, तो इसकी विड्थ एक इतनी हो गई, तो मुझे मिनट, अच्छा नीचे है। खासा एक स्पेस मिल गया। राइट और लेफ्ट से मैं और ज्यादा स्क्रीन को ये छोटा फाइल कर सकता हूँ। नीचे मैंने नीचे, और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, यहाँ तक मेरी स्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट नीचे है। लैंडिंग पेज इसके वन बाद जो पे हो है, रही है मेरी ऊपर ऊपर ऊपर, स्क्रीन खराब, ये क्या इस लैंडिंग वाली पेज स्क्रीन है? को भी मैं यहाँ से टारगेट कर लेता हूँ। इस वाली स्क्रीन को टारगेट किया, ये कौन सा है, इसे क्लिक करें लगाओ। अगेन मीडिया क्यूरी में लिखूंगा, क्योंकि स्क्रीन चेंज हो रही है हमारी। ये जगह, हाँ, जेड इसका लिंक डाल दे। और ये कंटेंट लग्जरी ये बनाया हमने ही है, सही है। तो मीडिया ये भी क्यूरी मैं अगेन चलाएंगे। लिख दी मैंने यहाँ पर, और इसमें जो बेसिकली विथ होगी वो मैं यहाँ पे चेंज लिख करूंगा, लीजिए जो कि मैंने कंटेंट कॉपी लग्जरी की को हमने है, ही बनाया है। कंट्रोल वी पी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ बॉक्स की विथ भी कम हो और आपको साथ साथ वो उसकी कंप्लीट हाइट भी उठाना कम हो, पड़ेगा, तो 250 हो जाए लेकिन पूरा नहीं उठा इसकी सकते आप, विथ लिंक लगा दे। और पूरा 250 हो पूरी जाए फाइल इसकी हम खो दें हाइट। यार, किसी को भी क्लोन करना पड़ेगा, कैची है, पूरी फाइल ड्रैग ड्रॉप करना पड़ेगा पेस्ट, सेव करके। हाइट भी हो जाए 250 पिक्सल, एक काम करें, 25 हो गई स्क्रीन 250 रिकॉर्डर पिक्सल। सॉफ्टवेयर है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसमें है कंटेनर जो कंटेंट गैप लग्जरी ले में। रहा है बेसिकली हमारा 40 पिक्सल, उस तो गैप को भी कम करना। गैप कहाँ पर आ हाँ, रहा है भाई, हमारा गैप आ रहा है ये, तो ये गैप ज्यादा है, मैं चाहता हूँ भाई ये ये गैप चीज भी अब थोड़ा सा लिखेंगे मिनिमाइज हो। तो आप। गैप मेरा लगा हुआ है कंटेनर पे, तो मुझे यहाँ पर कंटेनर को कॉल करना होगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंटेनर को कॉल किया मैंने, और कंटेनर को कॉल करने के बाद ओनली मैं कॉल करूंगा गैप को भाई, क्योंकि मुझे गैप कम करना है। गैप में यहाँ पर आया, मैंने 40 दिया, तो मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ, 30 पिक्सल। अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो ये और छोटा हो गया, गैप भी इसने कम ले लिया, मुझे अच्छा खासा एक स्पेस मिल तो गया। यहाँ पर कंसोल आता हूँ, करिए। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक भी मेरी स्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप मुझे यहाँ पर बताएं, इस फेस पर जाकर मैं बॉक्स का साइज छोटा करूँ या क्या करूँ, अब ये मेरा सवाल है आपसे। यहाँ तक तो हम बिल्कुल आ गए भाई, परफेक्ट
हो गया, यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या किया जाए? व्यू विथ वी एम एंड व्यू हाइट वी एच। जी, स्क्रीन शो करें। स्क्रीन तो शो कर रहा हूँ मैं मुसलसल। अच्छा, व्यू, सॉरी वी डब्ल्यू, हाँ यूज कर सकते हैं, अपने अपने यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं, आपको ज्यादा कंफर्टेबल है वी डब्ल्यू में या वी एच में, देखिए वी एच तो बेसिकली व्यू पोर्ट है, वो तो लाजमी यूज होता है। लेकिन परसेंटेज, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ज्यादातर परसेंटेज यूज करता हूँ। अगर आप वी डब्ल्यू में ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप वी डब्ल्यू यूज कर सकते हैं। तो फर्क कुछ नहीं होता है, सिर्फ यूनिट वगैरह का थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। मैं क्या कह रहा था, हाँ, इस फेज पे आने के बाद, इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। जब हम ये कोड भी समझे इस नहीं पर ले पहुंच सकते, चुके हैं, समझ गए। ठीक है। इस फेज में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बॉक्स की हाइट विथ कम करनी चाहिए, या मुझे गैप कम करना चाहिए, या मुझे इसे कॉलम पे ये चल रहा है इंटरनेट। शो करना चाहिए? ये मैं आपका जो है वो देखना चाह रहा हूँ, कि आपकी थिंकिंग देखना चाह रहा हूँ डाउनलोड्स में बेसिकली, कि आप क्या सोचते हैं वीडियोस का सेक्शन होगा, रिस्पॉन्सिव को लेकर, कि आप डॉक्यूमेंट वीडियोस। किस तरह से लेआउट करेंगे। ऑडियो क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू होगा। कॉलम में करो। मैं ये कह रहा हूँ कि इस फेज पर आने के बाद यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब मुझे बॉक्सेस को और छोटा करना चाहिए, या इनके दरमियान जो गैप है उसको ख़त्म करना चाहिए, या फिर मुझे इन बॉक्सेस को कॉलम में शो कराना देना चाहिए? मैं सिर्फ एक राय लेना चाह रहा हूँ कि भाई आप क्या राय देंगे? सर, आप जिस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं वो शो करवाते करवाते जहाँ हमें कुछ शो नहीं हो रहा। सर, स्क्रीन शो करे तो हमको नज़र आए, काइंडली जिसके बारे में बता रहे हैं वही स्क्रीन शो करें। अरे मैं कब से वही तो शो कर रहा हूँ। अब आ गई स्क्रीन। ये तो कॉलम अच्छा रहेगा, लेकिन अभी आप देखें ना मोबाइल रुक रही है एकदम। अब आ गई। इस स्क्रीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद इसका स्पेस कम करूँ, यहाँ से स्पेस कम करूँ, या बॉक्स की विड्थ कम करूँ, या इनको कॉलम में शो करा दूँ? अब तो आ रही है ना स्क्रीन? असल में मुझे मैसेज देखने के लिए आना पड़ रहा है। अल्लाह एंड इज अच्छा, राइट। एक मिनट। सर, हम्म आज की क्लास हमारे पास में जो है वो न्यू क्लास के लिंक सर मैं दे आप रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ ली उसको हम यही तक रखते हैं। अभी न्यू जो मैं लिंक दूंगा इसके ऊपर हम चीज़ें कवर करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा। सही है, तो ये मैं अभी अपने लैपटॉप पर करवाऊंगा। सो इट माइट बी आई थिंक वेरी हेल्पफुल। और आई थिंक अभी जो आप लोगों के साथ इश्यूज आए थे वो इश्यूज नहीं आएंगे अब। ठीक है, सो काइंडली प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक काम ये करें कि अपना इसको ऑफ करके ना वीडियो को सेव करें। मैं न्यू क्लास की मीटिंग बनाता हूँ, इससे लीजिएगा क्लास, ठीक है। वीडियो सेव कर लिया। अच्छा, इस कोड को भी ज़रा अपने पास वो कर लो, पुश कर लो, या बल्कि एक मिनट, कोयटा की क्लास का मैं तुम्हें एक्सेस देता हूँ, एक मिनट। आज थोड़ा ज़्यादा सरप्राइजिंग हो गया। नहीं, वो कह रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं। थोड़ा सा लैग हो रहा है, तुम इसको अपडेट कर लो यार एक दिन, जो है ना। इस सैटरडे संडे कर लेते यार, जान छुट जाती। तुम बहुत मुश्किल से चला रही हो तो मैंने आज देखा है, वरना मैं तो समझ रहा था कि सही चलता है। अरे यार, दूसरा मोबाइल लेकर आना पड़ेगा। 53 है। कॉपी नहीं हो रहा है।